तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे इस प्रकार की एनिमेशन कैसे बनाते हैं और इस प्रकार के क्यूब को कैसे एनिमेट करते हैं, इसे रूबिक क्यूब कहते हैं और इसे डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स को कैसे कलर करते हैं। तो आज की वीडियो में ये देखेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने ब्लेंडर के इंटरफेस पे। तो हम अपने ब्लेंडर के इंटरफेस पे आ गए हैं। इसमें हम सेलेक्ट करेंगे जनरल और हमारे पास एक क्यूब बन के आ जाएगा। इस क्यूब को हम सिलेक्ट करेंगे और एफ को दबाएंगे और फिर इसे स्केल कर देंगे, थोड़ा सा स्केल कर लेंगे और क्लिक कर देंगे। अब हम इसमें मॉडिफायर ऐड करेंगे। मॉडिफायर ऐड इसमें हम बेवल मॉडिफायर को ऐड करेंगे, जिससे कि इसकी एजेस जो है वो थोड़ी स्मूथ हो जाएगी और थोड़ी सी राउंड राउंड हो जाएगी। तो इसे थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, इसका अमाउंट देखिए ऐसे। इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, इतना इतना ठीक है। तो अब इसके बाद हम इसको एरे मॉडिफायर की मदद से हम इसे डुप्लीकेट बनाएंगे और फिर उन्हें कलर करेंगे और उसकी लेयर बनाएंगे। तो चलिए अपने हम इस पे ऐड मॉडिफायर पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले इसे सेलेक्ट करेंगे, फिर ऐड मॉडिफायर पे जाएंगे, ऐड मॉडिफायर पे क्लिक करेंगे और इसकी देखिए आप डुप्लीकेट बन के आ जाएंगे। तो और ऐड मॉडिफायर पे जाने के बाद इससे हम अमाउंट बढ़ा देंगे। हम इसमें तीन, हम कितने भी कर सकते हैं, पर इसमें हम तीन लेंगे। तीन ले लिए। अब ये एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। अगर इसे हम मूव कर दे तो ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो इसके लिए अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा गैप दे देंगे इसकी मदद से, रिलेटिव ऑफसेट की मदद से। तो इसको हम दे देंगे 1.01 और देखिए इसके बीच बीच में थोड़ा सा गैप आ गया है। अब हम इस पूरे ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट बनाएंगे इसका और उसे वाई डायरेक्शन में मूव कर देंगे। तो इसका डुप्लीकेट बन गया और अब हम इसे डुप्लीकेट वाले में आएंगे और उसमें एक्स की वैल्यू को कॉपी करेंगे, कंट्रोल एक्स की वजह से इसमें 0 पुट कर देंगे और अब वाई में आएंगे। वाई में हम कंट्रोल वी की मदद से ऐसे पुट कर देंगे। तो ये ऐसा हो जाएगा। अब ये फिर से एक पूरे ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो अब इसके बाद हम फिर से इसे डुप्लीकेट में जाएंगे, डुप्लीकेट करेंगे और इस बार हम वाई से कॉपी करेंगे, कंट्रोल एक्स की मदद से इसमें 0 पुट करेंगे और जेड में जाएंगे और कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देंगे। तो ये एक क्यूब बन जाएगा। इसे छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा और ये एक हमारा क्यूब तैयार हो चुका है। अब इसमें जो हमने बेवल दिया है इसके बीच में हम और इस मटेरियल को कलर भी करना है हमें। तो उसके लिए सबसे पहले हम बेवल में कलर दे देते हैं। बेवल में कलर देने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले मटेरियल प्रॉपर्टीज में जाना है। ये है मटेरियल प्रॉपर्टीज, रेड होगा, इस पर क्लिक करेंगे और ऊपर जाएंगे और पहले इस मटेरियल को एक बेस कलर दे देंगे। और हम जाएंगे शेडिंग में। देखिए ये मटेरियल कलर हो चुका है। तो अब इसे हम सेकेंड अब इसे हम बेवल के अंदर शेडिंग करने के लिए हमें दूसरे मटेरियल लेना पड़ेगा। इसमें असाइन करेंगे और हम
ब्लू कलर ले लेंगे। और ब्लू कलर को लेने के बाद इसको हम नाम दे देंगे, इस पर डबल क्लिक करके बेवल। तो इसका हम कलर रखेंगे नेवी ब्लू। ये थोड़ा सा डार्क हो गया है। तो ये हो गया हमारा कलर। तो अब ये बेवल में कलर देने के लिए हम फिर से जाएंगे अपने मॉडिफायर में। मॉडिफायर में जाने के बाद हमें बेवल वाले सेक्शन में जाना पड़ेगा, और ये हम आ गए बेवल वाले सेक्शन में। और ये नीचे एक शेडिंग का ऑप्शन है, शेडिंग के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, और यहाँ जो माइनस मटेरियल इंडेक्स में -1 है, इसे कर देंगे 1। तो ये आप देखेंगे इसमें हमारा जो बेवल के हैं उसके अंदर बीच में कलर हो गया है। अब सेकंड सेक्शन में हम देखेंगे कि इसमें कलर कैसे करें। इस क्यूब को बनाने के बाद अब इसमें हमें कलर करना होगा तीनों की तीनों लेयर पे, वो भी इस पे सैफ्रॉन, इस पे वाइट, इस पे ग्रीन, अगर इसे तिरंगा का लुक देना है। तो उसके लिए इस क्यूब को सबसे पहले हमें सारे के सारे जो हमने मॉडिफायर इस्तेमाल करे उसे अप्लाई कर दे, वरना ये नहीं हो पाएगा, इसे आप सही से बना नहीं पाएंगे। तो इसको अप्लाई करने के बाद अब हम इस सारे को सिलेक्ट करेंगे और सारे के सारे क्यूब को अलग करेंगे, क्योंकि अभी ये एक है। देखिए हम इसे एक मूव करते हैं तो ये पूरा का पूरा घूम रहा है। हम चाहते हैं कि सारे के सारे क्यूब अलग हो जाए। तो इसे सेलेक्ट करेंगे और टैब दबा के एडिट मोड में जाएंगे। एडिट मोड में जाके पी दबाएंगे, पी दबा के बाय लूज पार्ट कर देंगे, और ये देखिए हमारे सारे क्यूब अलग अलग हो गए। अब टैब दबा के इसमें आ जाएंगे। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि सारे के सारे क्यूब आ गए हैं या नहीं आ गए हैं। तो हमारा सही से हुआ नहीं, तो हम सबसे पहले Ctrl Z करेंगे और फिर से ए दबा के ऑल सेलेक्ट करेंगे, टैब दबा के जाएंगे एडिट मोड में, पी दबाएंगे और अब बाय लूज पार्ट कर देंगे। तो हमारे सारे के सारे जो है क्यूब बढ़ जाएंगे। और टैब दबा के अब दोबारा से ऑब्जेक्ट मोड में आते हैं, और अब देखिए ये जो है हमारा क्यूब ये अलग हो चुका है। अब हम इसे हिला डुला सकते हैं सारे के सारे क्यूब को। तो Ctrl Z दबा के अब हम इसको कलर करेंगे लेयर बाय लेयर। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसमें एक क्यूब है, एक नेट सेलेक्ट करते हैं, क्यूब, और इसे जी दबाएंगे और वाई दबाएंगे, और ये हम इसे वाई की डायरेक्शन में खींच लेंगे। और अब इसे कॉपी कर लेंगे शिफ्ट डी दबाकर, फिर से शिफ्ट डी दबाएंगे और इसे ड्रैग कर लेंगे। अब हम इन तीनों में कलर ऐड करेंगे। तो जाएंगे मटेरियल प्रॉपर्टीज में, तो मटेरियल प्रॉपर्टीज में जाके प्लस न्यू पे क्लिक करेंगे और हम सबसे पहले वाले को सैफ्रॉन कलर असाइन करेंगे। तो सैफ्रॉन कलर के लिए तो दोस्तों मुझे कलर कोड याद है सैफ्रॉन का, तो मैं कलर कोड डाल दूंगा डायरेक्ट।
तो सैफरन का कलर कोड है FF9933। तो ये देखिए इसमें सैफरन कलर हो जाएगा। इसे थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं और ये हो गया हमारा असाइन। अब इसमें हम वाइट कलर देंगे। फिर से जाएंगे अपने मटेरियल पे और इसमें जाएंगे वाइट कलर के लिए हमारा कलर कोड है एफ 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 एफ। तो ये हमारा असाइन हो गया। अब इसमें हम ग्रीन कलर असाइन करेंगे। तो ग्रीन कलर के लिए हमारा कलर कोड है 138808। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इस पूरे के पूरे सरफेस को सिलेक्ट करेंगे। अभी दोस्तों ये पूरा का पूरा सेलेक्ट हो रहा है, तो इसके लिए हम सबसे पहले हम 1 दबाएंगे और 1 दबा के हम जाएंगे इसके फ्रंट व्यू में और इसके ऊपर से सेलेक्ट करेंगे। अब सेलेक्ट करने के बाद हमें शिफ्ट दबाना है और क्यूब को सेलेक्ट करना है। क्यूब को सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल L दबाएंगे और लिंक मटेरियल पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट जो सरफेस है वो सैफ्रॉन हो जाएगा। अब हमें सेकंड सरफेस को सिलेक्ट करना है। तो सेकंड सरफेस को सिलेक्ट करेंगे और सेकंड सरफेस को सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट दबाएंगे और इसे पे क्लिक करेंगे। फिर से कंट्रोल L दबाएंगे और लिंक मटेरियल पे क्लिक कर देंगे। अब हम तीसरे को सिलेक्ट करेंगे। तीसरे लेयर को और इसको ऐसे कर देंगे और फिर शिफ्ट दबा के इस पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल L दबाएंगे और लिंक मटेरियल पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा ऐसा हो जाएगा। अब हम 5 दबा के इसी मोड में चलते हैं और इसे कर लेते हैं ऐसे। देखिए दोस्तों ये तिरंगे का कलर में आ चुका है। तो अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको डिलीट कर देंगे। एक्स दबा के इन दोनों को भी डिलीट कर देंगे। दोस्तों ये हमारा तिरंगे कलर में आ चुका है। तो अब हमें इसके ऊपर वाले सरफेस को घुमाना है, एनिमेट करेंगे। कैसे करेंगे वो देखेंगे अगले सेक्शन में। अब कलर देने के बाद अब हम इसे एनिमेट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपना एनिमेशन टूलबार उसे ऊपर कर ले और इसे थोड़ा सा इधर कर ले और अब हम इसे एनिमेट करेंगे। तो एनिमेट करने के लिए सबसे पहले हमें फर्स्ट लेयर को सेलेक्ट करना पड़ेगा और हम 3 दबा के नंबर पैड के जाएंगे फ्रंट मोड में और फर्स्ट लेयर को सेलेक्ट करेंगे और 5 दबा के आएंगे अपने ओरिजिनल मोड पे। अब दोस्तों अब मैं इसे R दबा के Z डायरेक्शन में रोटेट करूंगा तो आप देखेंगे ये कैसे हो रहा है। तो ये इसलिए हो रहा है, इसका ओरिजिन फिक्स नहीं है।
तो इसके लिए सबसे पहले कंट्रोल जेड दबा के इसे दोबारा से वही करेंगे और इस पूरे क्यूब को सेलेक्ट करेंगे। पूरे क्यूब को सेलेक्ट करने के बाद सेट ओरिजिन पे जाएंगे और ओरिजिन टू ज्योमेट्री करेंगे, तो सबके ओरिजिन अलग अलग हो जाएंगे। अब हमें 3 दबा के फर्स्ट लेयर को सेलेक्ट करना है और टॉप 7 दबा के टॉप व्यू में जाना है। शिफ्ट दबा के इस पे क्लिक करना है और फिर से ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे। इस बार हम इसे सेंटर बनाएंगे, तो इसे ओरिजिन टू सेंटर ऑफ मास वॉल्यूम पे क्लिक कर देंगे। अब हम फिर से जाएंगे अपने ओरिजिनल व्यू की तरफ और अब हम सेलेक्ट करेंगे। अब हम आर दबा के जेड डायरेक्शन में और इसे रोटेट करेंगे। तो अब देखिए आप ये कैसे रोटेट हो रहा है। और जब हम इसकी एनिमेशन बनाएंगे तो ये देख लिया आपने, कंट्रोल जेड करके बैक में आते हैं और अब एनिमेशन के लिए सबसे पहले ये जो बटन है इससे हमारा एनिमेशन रिकॉर्ड करेंगे जो भी हम करेंगे। तो इसे सबसे पहले ऑन कर ले, क्यूब को सेलेक्ट कर ले, पूरे क्यूब को, और सबसे पहले हम इसकी स्टैटिक जो व्यू है उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो उसके लिए ऑब्जेक्ट में जाइए और यहाँ पे एनिमेशन पे क्लिक करिए, इंसर्ट की फ्रेम पे क्लिक करके रोटेशन करेंगे हम इसमें। तो रोटेशन पे क्लिक कर देंगे तो हमारा ये रिकॉर्ड हो जाएगा। तो अब हम दूसरी एनिमेशन को रिकॉर्ड करने के लिए अपनी फ्रेम को आगे आगे बढ़ा देंगे, 21 पे कर देंगे और अब हम 3 पे क्लिक करके और फर्स्ट को क्लिक करेंगे और 5 क्लिक करके वापसी आएंगे इसमें। और अब हम जब आर दबाएंगे और जेड डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा रिकॉर्ड। करने के बाद अब हम इसे ऐसे छोड़ देंगे और यहाँ पे की फ्रेम को 22 कर देंगे और स्पेस दबा के इसे चलाएंगे। तो ये देखिए अब जो हमारा क्यूब है वो अपनी एक्सिस पे घूम रहा है। तो इसको ओवरकम करने के लिए सबसे पहले हमें कंट्रोल जेड दबा के हमें बैक जाना होगा और 7 पे आएंगे और जो हमारा ये है इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल जे दबाएंगे तो हमारे ये सारे क्यूब सेट हो जाएंगे। अब हमें दोबारा से 5 दबा के इसे जाना है, ऐसे ले जाएंगे और अब इसे आर दबा के जेड दबाएंगे और अब इसे घुमाएंगे। तो ये देखिए अब ये अपने एक्सिस से घूम रहा है। तो इसको घुमाने के बाद ये हमारी एनिमेशन रिकॉर्ड हो गई है। तो अब इसको घुमाने के बाद अब हम इसे क्लिक कर देंगे इस पे और इसे बंद कर देंगे अपने एनिमेशन को और यहाँ पे की फ्रेम को दोबारा से सेट कर देंगे 22 और इसके बाद हम स्पेस दबा के इसे चलाएंगे तो देखेंगे आप ये हमारा घूमने लगेगा। तो अब हम इस एनिमेशन को रेंडर करेंगे। रेंडर करने के लिए हम अपने कैमरे पोजीशन को हम अपने कैमरे पोजीशन को 0 दबा के देख सकते हैं। तो देखिए मैंने इसमें
कैमरे पोजीशन को सेट कर रखा था, इसलिए ऐसा है ये। और अब हम इस एनिमेशन को देखने के लिए सबसे पहले इसको 3 दबा के इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आग लगा के अब 0 दबाएंगे और इस एनिमेशन को और इसकी फोटो को हम रेंडर करने के लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा आउटपुट प्रॉपर्टीज में। आप कैमरे को एन दबा के पहले कैमरे को सेलेक्ट कर ले। पहले कैमरे को सेलेक्ट कर लें। यहाँ से कैमरे को सेलेक्ट करने के बाद 3 दबा के फ्रंट व्यू में जाए और एन दबा के इस प्रॉपर्टी पैनल से आप कैमरे की पोजीशन सेट कर सकते हैं। इसे कैसे कैसे कर सकते हैं, तो मैंने अपना कैमरा सेट कर लिया है। अब मुझे लाइट को सेट करना है, तो उसके लिए लाइट को सेलेक्ट कर लेंगे। लाइट को सेलेक्ट करने के बाद हम शेडिंग मोड में जाएंगे और शेडिंग मोड में जाने के बाद एन दबा के इसे हाइड कर लेंगे और जी दबाएंगे और अपने लाइट को यहाँ पर ले जाएंगे। ये जो लाइट है ये मुझे पसंद नहीं आई, तो इसके लिए मैं एक्स दबा के इसे ब्रीथ कर दूंगा। एक्स दबा के फिर दोबारा से शिफ्ट ए दबाऊंगा। शिफ्ट ए दबाने के बाद लाइट लूंगा, उसमें लूंगा सन। सन लेने के बाद इसे जी लूंगा, इसे यहाँ पे ऐसे कैमरे के पास कैमरे के बाद इसे जी दबा के इसे सेलेक्ट करूंगा ऐसे। और अब हम 0 दबा के और इसकी जो रोशनी है उस रोशनी को हम ऐसे कर देंगे, इससे हाईलाइट कर देंगे और 0 दबाएंगे। 0 दबाने के बाद अब हम अपनी लाइट को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, उसके लिए अब हम लाइट को सेलेक्ट करके इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे। इसको यहाँ लेने के बाद इस पे क्लिक करेंगे और मटेरियल प्रॉपर्टीज में जाके
इसमें आके हम ऑब्जेक्ट डाटा प्रॉपर्टीज में आके हम लाइट की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। लाइट की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए 10 दबाएंगे और लाइट की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। और अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे, जी दबाएंगे और इसको कर देंगे ऐसे। तो अब हम इसको रेंडर करेंगे। तो रेंडर करने के लिए सबसे पहले आपको आउटपुट प्रॉपर्टीज में आना है और ये सेलेक्ट कर देना है और इन फ्रेम को सिलेक्ट करके इसके बाद हमें अपने इसमें फाइल में जाके जहाँ पे हमें फाइल सेव करनी है उसमें जाएंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे और उसके बाद नीचे आके हमें फाइल का फॉर्मेट, जो एनिमेशन का फॉर्मेट है वो हम एफएमजी वीडियो में सेट कर सकते हैं। इसके बाद हम अपना फ्रेम रेट कर देंगे 30 फ्रेम रेट पर सेकंड कर देंगे और उसके बाद हम जाएंगे रेंडर प्रॉपर्टीज में जाएंगे। रेंडर प्रॉपर्टीज में जाने के बाद इसे ईव पे रहने देंगे। अगर आप साइकिल से करेंगे तो साइकिल से टाइल बाय टाइल होगा तो इसमें बहुत टाइम लग सकता है, इसलिए हम ईव से सेलेक्ट करेंगे। ईव से सेलेक्ट करने के बाद अब हम अपने रेंडर पे क्लिक करेंगे, रेंडर एनिमेशन पे जाएंगे और क्लिक कर देंगे और आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे फ्रेम 3, 4, 5, 6 और ये 21 फ्रेम तक ये जाएगा। और हम इस फाइल को ये हमारी फाइल अपने फोल्डर में सेव हो जाएगी। तो देखिए और ये मेरा रेंडर हो चुका है। Alt F दबा के इसे हम इमेज के फॉर्म में भी सेव कर सकते हैं। देख सकते हैं PNG फॉर्मेट में आ गया है, तो इसे हम PNG की फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं, लेकिन हमारा एनिमेशन हमारे फाइल में सेव हो गया। तो ESC दबा के और इस वीडियो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि और